आइए डॉक्टर साहब। टॉर्च। अच्छा तो मैं चलता हूँ मिस्टर। भाई बड़ा स्टिल से मिस्टर, आपने हॉस्पिटल ले जाइए जितना जल्दी हो सके। ऐसे केसेस घर पर ट्रीट नहीं किए जा सकते, और वैसे भी इन्होंने 50-60 स्लीपिंग पिल्स खाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर साहब, मैं इन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता हूँ। अगर ये बात फैल गई तो इनकी बहुत बदनामी हो जाएगी। आपको इनकी बदनामी की पड़ी है, जिंदगी की कोई परवाह नहीं। फिक्र है तभी तो आप यहाँ हैं डॉक्टर साहब। बट प्लीज एज फार एज पॉसिबल आप इस केस को यही मैनेज करने की कोशिश कीजिए प्लीज। ठीक है, तो कम से कम इन्हें 24 आवर्स मॉनिटर करना होगा। एज फॉर नाउ शी इज ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। दिनेश, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत चाहते हो, लेकिन तुम्हारी चाहत मुझे वो सब कुछ नहीं दे सकती जो मुझे राजीव दे सकता है। हाय, आई एम दिनेश। कैसी है? शी इज ओके, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। ये यहाँ क्यों आया है? किसे कहो यहाँ से चला जाए। तुमने तुमने सुना नहीं राजी? प्लीज प्लीज चले जाओ यहाँ से। क्या देखने आए हो? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी राजी। नीना प्लीज। दिनेश प्लीज इससे कहो चला जाए यहाँ से। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, वरना नीना तुम कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं, प्लीज इसे कहो चला जाए यहाँ से, वरना सलोना प्लीज। नीना चुप हो जाओ, बस करो नीना। प्लीज मिस्टर लोला, आई विश तुम रुक सकते हो उसके साथ। मैं रुकूंगा राजीव। थैंक यू। राजीव, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये तुम्हारा ही घर है और तुम ही यहां से जा रहे हो। मैं नहीं जानता तुम्हारे बीच में क्या हुआ, मगर जो कुछ भी हुआ वो इस बात पर खत्म हो रहा है कि तुम अपने ही घर से एक दूसरी औरत के साथ जा रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारी औरत के साथ यहाँ तुम रुकूंगा। तो तुम उसके अच्छे दोस्त हो।
तुम जानते हो उसे? पता नहीं कितना जानता हूं राजीव। शायद सब कुछ, शायद कुछ भी नहीं। मगर एक बात जरूर कहूंगा राजीव, मैं नीना को समझने की पूरी कोशिश करूंगा। दैट मच आई प्रॉमिस यू। हेलो। जी हाँ डॉक्टर साहब। नहीं वो सो रही हैं। नहीं वॉमिटिंग तो नहीं हुई जी, जैसा आप कहें। जी हाँ मैं यहीं रुकता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नीना, फिक्र मत करो नीना, तुम बिल्कुल ठीक हो। क्या फायदा? देखो नीना, जिंदगी बहुत कीमती होती है, उसे खोकर क्या मिलता तुम्हें? ठीक है, भी मुझे क्या मिला दिनेश? कम से कम इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा तो मिल जाता। तुमने मुझे क्यों बचाया दिनेश? खुदकुशी कमजोर लोग किया करते हैं और तुम कमजोर नहीं हो। जहां तक मैंने तुम्हें जाना है, तुम बहुत स्ट्रांग औरत हो। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या चाहिए, किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में। फिर आज ये क्या हो गया तुम्हें? देखो नीना, इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं प्यार करने के लिए, और अगर वो भी इस दुनिया से चले गए तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? नीना, तुम मेरे लिए वही नीना हो 7 साल पहले वाली, जिसे मैं जी जान से प्यार करता था। तुम्हें मेरे प्यार ने बचाया है, मैंने नहीं। अच्छा खैर, कॉफी पियोगी? गुड, आई गेट इट। ये लो। कई सालों के बाद आज तुम मेरे हाथ की बनी हुई कॉफी पी रही हो। कैसी है? वैसी ही है या इसका भी मजा हर चीज की तरह खराब हो गया? राजीव गया? वो तो रात को ही चला गया था। नीना, आखिर हुआ क्या था? तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? राजीव को मैंने अपना सब कुछ दिया क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती थी। उसकी हर हरकत, हर गलती को नजरअंदाज कर देती थी क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। मैंने अपने आप को बदला ताकि वो मेरे करीब आ सके। कुछ दिनों से राजीव बदल रहा था, वो मेरे करीब आ रहा था, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक खेल खेल रहा है मेरे साथ,
मेरे जज्बातों के साथ, तो मैं टूट गई दिनेश, मैं बिल्कुल टूट गई। मैंने खुदकुशी इसलिए नहीं की क्योंकि राजीव ने मुझे धोखा दिया, बल्कि उसका बर्ताव मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई दिनेश। जिस रिश्ते के लिए मैंने इतने समझौते किए, जब वो रिश्ता ही ना रहा, तो फिर मेरे जीने का क्या मकसद है? क्या मकसद है दिनेश? नीना, मॉम आई सम मनी प्लीज। देती हूँ बाबा, देती हूँ। रिचा, तुम्हें चाहिए पैसे? नहीं मुझे नहीं। ये ले 100 रुपए। हाँ मॉम। ये पैसों पे से याद आया, ये क्या है? ये टेलीफोन बिल इतना सारा क्यों है? 2000 रुपए? हाँ, क्यों? मॉम नया नया इंटरनेट लगाए ना, और रिचा को देखो तो 24 आवर चैटिंग करती रहती है। ऑब्वियसली आएगा ही ना, व्हाट एल्स। हाँ, जैसे ये तो कंप्यूटर को हाथ ही नहीं लगाती है। अच्छा अच्छा, रहने दो, लड़ो मत। ध्यान रखना ये टाइम। मॉम क्यों ना हम पापा को नेट सिखा दें, कम से कम वो बिजी तो रहेंगे। बस फिर तो हो गई छुट्टी। वैसे ही टीवी पर उनका कब्जा रहता है, ये नेट का चस्का लग गया ना तो हो गया काम। हमारी मैगजीन को भी ये इंटरनेट की बीमारी लग गई है। मेरा कॉलम है ना, तो उसके सवाल उसमें, क्या उसको कहते हैं, चैट रूम में आएंगे और फिर मैं उसका जवाब दूंगी, और उसमें से जो अच्छे सवाल है वो छपेंगे हमारी मैगजीन में। आज है उसकी ओरिएंटेशन ऑफिस में। वहाँ तुम्हारी साइट का एड्रेस क्या है? पता नहीं, ऑफिस जाऊंगी तब पता चलेगा। है ना इंटरेस्टिंग? आज है पहला सेशन दोपहर को। चलो आई मेक अ मूव। ठीक है, निकलती हूँ। बाय, टेक केयर। ओके ओके, बाय माँ, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इसके साथ अलग से बात करनी हो तो आप उनके नाम को डबल क्लिक कीजिए। अब आप दोनों अलग से चैट कर सकते हैं, बाकी किसी को मालूम नहीं पड़ेगी आपकी बातें। इंटरेस्टिंग। मैडम, आप बस मार्क कर लीजिएगा कि कौन से जवाब छपने के लायक है। बाद में हम उन्हें शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा मैडम, मैं चलती हूँ। मैडम, 3 से 5 बजे तक का टाइम एडवर्टाइज किया है आपसे बात करने के लिए। मैडम, एक लड़की का फ़ोन था, काफ़ी परेशान थी, कहती थी कि वो उसके कोई दूर के मामा से प्रेग्नेंट है, आपसे बात करना चाहती थी। 4 बजे चैट रूम में आएगी और उसका चैट नेम मेनका होगा। दूर के मामा के साथ? क्या हो गया आजकल की लड़कियों को, काबू में नहीं रख पाती अपने आप को। रिचा क्या कर रही है? हाँ, वो मम्मी के मैगजीन के इस साइड पर जाने की कोशिश कर रही है ना? नहीं, वो मैं बोर हो रही थी तो सोचा सर्फिंग कर लूं। मुझे बना रही है? हाँ, आई नो तुझे उसी साइड पर जाना है। मैंने कहा ना उस साइड पर नहीं जा रही हूँ मैं। अच्छा चल ना, साथ में सर्व करते हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग साइट्स के नाम पता है। चल चल। इधर दे मुझे। रिचा, मुझे एक पीच सैम्पल्स का भी साइट पता है। चल ना, उसे सर्व करते हैं ना साथ साथ। मुझे नहीं करना वो सर्फ। रिचा यार, डोंट डिस्टर्ब मी छोटू। तू नाराज क्यों हो रही है? आई नो तुझे उसी साइड पर जाना है। हाँ, रिचा यार, मुझे बैठने तो दे इधर। ठीक है, बैठो लेकिन चुपचाप से। ओके। तुम्हारी वो कॉलर अभी तक आई नहीं? पता नहीं मैडम, उसने तो कहा था वो 4 बजे आएगी। 4:15 हो गए। कैसे कैसे नाम रखते हैं लोग अपने। चैट रूम में ऐसे ही नाम होते हैं मैडम। अच्छा, उसने और कुछ कहा था वो लड़की ने? नहीं, बस साइट का एड्रेस पूछा था और कहा था 4 बजे आएगी। जा मेरे लिए चाय बना कर ला प्लीज। रिचा,
मुझे तो चाय बनाने आती ही नहीं ना। अच्छा तो मेरे लिए पानी ले आ। जा जा गुड गर्ल, जा ना पियो, बहुत प्यास लगी। पर रिचा, तुझे उसी साइड पे जाना है ना? हाँ? जाना जो। ओके ओके चल। रिचा, वो पापा हॉल में बैठे हैं ना, बहुत गुस्से में है यार। केबल गया है ना, मैं जाऊं तो सारा गुस्सा मुझ पर ही उतार देंगे। प्लीज अंडरस्टैंड ना, थोड़ी देर बाद जाऊं, चलेगा ना? हाँ थैंक्स। मैं सब समझती हूँ छोटू। ला मैं इसी को बंद कर। खुश? मुझे नहीं लगता वो लड़की आएगी। किसी ने तुमसे ऐसे ही कह दिया होगा। नहीं मैडम, उसके बोलने के अंदाज से लग रहा था शी वॉज सीरियस। खैर जाने दो, अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। जी मैडम। यस, आई डिड इट। क्या बात है? कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है राजीव? देखो राजीव, फैसला तो तुम्ही ने लिया है। अब क्या पछता रहे हो? तुम कमजोर तो नहीं पड़ रहे हो ना राजीव? नहीं रूना, मैं तुम्हें लेकर कमजोर नहीं पड़ रहा, खुद को लेकर कमजोर पड़ रहा हूँ। मैं क्या करूं राजीव? जब तक वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करती रहेगी ये सब चलता रहेगा। मैं दिन ब दिन इनसिक्योर फील करती रहूंगी कि कब तुम ज्यादा कमजोर पड़ो और वापस उसके पास चले जाओ। नहीं, वो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर रही है। तो फिर क्या है ये नाटक? स्लीपिंग पिल्स एंड ब्लैकमेल नहीं कर रही। उसने मरने का नाटक नहीं किया था। कम से कम इतनी अच्छी तरह तो मैं उसे जानता ही हूं ना। तो वो मुझसे प्यार करती है। She really cares for me. एंड राजीव, मैं क्या करती हूँ? मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। I don't care, I don't feel for you. यही तो प्रॉब्लम है। You care and feel for me, और वो भी मुझसे बेहद प्यार करती है। मैं करूं तो क्या करूं? एक और सिगरेट जलाओ और पियो।